आपने ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए आफ्टर हैविंग एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है? ये तब होता है जब आप कॉन्डम पहनना भूल जाते हैं, या जब आप कॉन्ट्रासेप्शन लेना भूल गए, या आपने सोचा कि सेक्स नहीं होगा बट इवेंचुअली इट एंड अप हैपनिंग, या ये अनफॉर्चुनेटली एक फोर्सफुल एक्टिविटी थी, या ये वन नाइट स्टैंड था। तो रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 अनवांटेड प्रेगनेंसी, नंबर 2 आपको बचना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, HIV से। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन वो चीज़ होती है जो आपको प्रेग्नेंट होने नहीं देती। ये एक डिवाइस हो सकता है, पिल्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, या इंजेक्शन भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में। सेक्स आपने कर लिया, आपके पार्टनर ने कॉन्डम पहना नहीं और उसने इजैकुलेट भी अंदर किया नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। चांसेस आर स्टिल देयर। तो इससे ठीक करने के लिए आपको इमीडिएट एक्शंस लेनी पड़ेगी। आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना है, जिसे मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है, प्लान बी पिल भी कहा जाता है, एला के नाम से भी ये जाना जाता है। ये पिल आपको 72 आवर्स के पहले लेनी है। आप जितना जल्दी इस पिल को लेंगे उतना जल्दी ये इफेक्टिव होगा। अगर आप 24 आवर्स के पहले लेते हो तो वो उतना जल्दी काम करेगा। ये पिल लेने के बाद अगर आपको वॉमिट होता है विद इन 2 आवर्स, तो ये पिल आपको सेम डे रिपीट करनी है। इसके ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, ब्लोटिंग या नॉसिया। आपके पीरियड्स के डेट आगे पीछे हो सकते हैं इस वजह से, मगर आपका पीरियड्स के डेट अगर डिले हो गए इवन दो बाय 1 डे, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट उसी दिन लेना है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। तो अगर आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स आज हुआ, आपने पिल ले लिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वापस कल हुआ, या 2 दिन बाद वापस वो रिपीट हुआ, तो आपको वो पिल फिर से लेना पड़ेगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एबॉर्शन पिल्स नहीं होती है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो विच इज़ अनप्रोटेक्टेड, वो रेगुलरली होता है, तो आपको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है, जिसे कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके डॉक्टर को विजिट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और फिर रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स चालू कीजिए, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है लेने का, वो आपको डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे। नेक्स्ट इज आप IUD इंसर्ट कर सकते हो यूट्रस के अंदर। इसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी कहा जाता है। ये एक टी शेप डिवाइस होता है जो कॉपर और प्लास्टिक का बनता है। इनफैक्ट IUD काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मोर देन पिल्स। जी हाँ, सेक्स होने के बाद आप IUD को नेक्स्ट 5 दिन के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम प्रेगनेंसी। बहुत कम लड़कियां होती है जिसे ये सूटेबल नहीं होता है। ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये आपके डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे, बट अगर ये आपको सूटेबल है देन इट वर्क्स फैंटास्टिकली वेल। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट इमीडिएटली कर दिया तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव बता सकता है, तो इट्स बेस्ट कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 2-3 वीक्स करें, तो वो आपको एक्यूरेटली बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचें। वेल, आपका जैसे ही सेक्स हो जाता है पहले आप वॉशरूम जाइए और पी कीजिए, बिल्कुल प्रेशर में आप कीजिए ताकि अंदर का जितना भी लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। इससे प्रेग्नेंट ना होने के चांसेस तो डिक्रीज़ नहीं हो सकते, बट इन्फेक्शन ना होने के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज़ हो सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर, जिससे गुनगुना पानी कहते हैं, उससे आप अच्छे से नहाइए और आप आपके वजाइना को वाटर से क्लीन कीजिए, दैट्स द बेस्ट सोर्स। और जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि STIs में कभी कभी सिम्टम्स आफ्टर 10 डेज ही दिखना चालू हो जाते हैं, कभी कभी वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, और कुछ केसेस में तो 10 years लग जाते हैं। जैसे कॉन्डम आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम STDs एंड प्रेगनेंसी, कॉन्डम पहनने के बावजूद भी प्रेग्नेंट ना होने के चांसेस 100% नहीं होता, पर डेफिनेटली आपको कॉन्डम STI से, HIV से बचाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन्फेक्शन आपको ओरल सेक्स से भी हो सकता है, वजाइनल सेक्स से भी हो सकता है, एनल सेक्स से भी हो सकता है। STI के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेनफुल बॉयल्स, पेन इन द वजाइना या यूट्रस के आसपास पेन, और फिर डिस्चार्ज निकलना या एक डिफरेंट स्मेल आना उस डिस्चार्ज का, या उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होना। तो ये अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं देन यू नो व्हाट टू डू, डॉक्टर। यस,
अगर आपको जस्ट इन केस ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर में भी HIV पॉजिटिव है तो आपने PEP ये मेडिकेशन इमीडिएटली चालू करनी चाहिए, जिसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी कहते हैं। इस मेडिकेशन को आपको जल्द से जल्द शुरू करना है, विदिन 72 आवर्स बेस्ट रहेगा। क्या होता है ना, बहुत लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं पर इसके बारे में बात करना, डॉक्टर से मिलना कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, STI के बारे में बताना भी कंफर्टेबल नहीं समझते हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी सिचुएशन में पढ़ने से पहले आप आपके पार्टनर से बात कीजिए। अब अगर हो चुका है तो इट्स ऑलराइट, बट नेक्स्ट टाइम के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए वो सब कुछ डिस्कस कीजिए, बिकॉज ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो यू बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शंस एंड कॉन्डम ये बेस्ट वे होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम STIs। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो। अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बोली है या मुझे नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई वुड लाइक टू रीड इट, आई वुड इवन पिन इट, ताकि बाकी लोगों को पता पड़े, और इसे आगे शेयर कीजिए जिन्हें ये सब जानने की ज़रूरत है। बाय गाइस, टेक केयर।